हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं चिन्मया और हम साथ में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाषा, शब्द विचार, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। पाठ 10 क्रिया वर्ब। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिया शब्दों के बारे में। काम का होना बतलाए, वाक्यों को जो पूर्ण कराए, तीन काल का ज्ञान कराए, शब्द वह क्रिया कहलाए। तो ऐसे शब्द जो काम का होना बतलाएं और जिनके कारण वाक्य पूर्ण होते हैं और जो तीनों कालों का ज्ञान कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। चिड़िया उड़ रही है, अशोक पढ़ रहा है, दीपिका नाच रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कुलदीप लिख रहा है। इन वाक्यों में लिखे रंगीन शब्दों से उड़ने, पढ़ने, नाचने, दौड़ने, खेलने और लिखने के कार्यों का बोध होता है। अतः ये सभी शब्द क्रिया हैं। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, दौड़ना, खाना, लिखना आदि। तो बच्चों, वे शब्द जो हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं क्रिया शब्द कहलाते हैं, जैसे करना, पढ़ना, खाना, गाना, लिखना आदि। ध्यान दीजिए, क्रिया का रूप लिंग के अनुसार बदलता है। जैसे लड़की पढ़ती है, लड़का पढ़ता है, गोविंद दौड़ता है, निशा दौड़ती है। क्रिया का रूप वचन के अनुसार भी बदलता है। जैसे बच्चा दौड़ता है, बच्चे दौड़ते हैं। तो क्रिया का रूप जो होता है वो लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। जैसे कि एक बच्चा है तो उसके साथ प्रयोग करेंगे दौड़ता है, लेकिन अगर वही बहुवचन में है बच्चे तो हम वहाँ प्रयोग करेंगे, क्रिया का रूप होगा दौड़ते हैं, बच्चे दौड़ते हैं। वहीं पुल्लिंग में कि राजा खेलता है, लेकिन अगर लड़की होगी कोई तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे वो खेलती है। क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दीपक पुस्तक पढ़ता है। ऊपर लिखित वाक्य में क्या प्रश्न करने पर पुस्तक उत्तर आता है। जैसे दीपक क्या पढ़ता है, दीपक पुस्तक पढ़ता है, अतः पुस्तक सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म का भी वाक्यों में प्रयोग होता है। तो वाक्यों में जब क्रिया के साथ कर्म की भी आवश्यकता हो तो ऐसी क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि दीपक पुस्तक पढ़ता है, तो दीपक पढ़ता है, ये पढ़ना क्रिया हुई, लेकिन वो क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पुस्तक कर्म है और ये वाक्य जो होगा वो सकर्मक क्रिया के वाक्य है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन सोता है। ऊपर लिखित वाक्य में क्या या क्यों प्रश्न करने पे उत्तर नहीं मिलता, अतः सोता है अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है, क्रिया के साथ कर्म उसमें नहीं होता है। जैसे कि मोहन सोता है, तो मोहन सोता है, इसमें कोई कर्म नहीं है। मोहन क्यों सोता है, क्या सोता है, ऐसा कोई प्रश्न करने पे कुछ उत्तर नहीं मिलता है, तो ये अकर्मक क्रिया है। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिख प्लस ना, लिखना। सभी क्रिया रूप धातु से बनते हैं। प्रायः क्रियाओं में ना जुड़ा रहता है, इस ना को हटा देने पर धातु शेष रह जाती है। जैसे लिखना लिख, बहना बह, काटना काट, डरना डर, उठना उठ, धोना धो, सुनना सुन, बढ़ना बढ़, पढ़ना पढ़, हटना हट। तो बच्चों, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं और क्रियाओं में मुख्यतः ना जुड़ा रहता है और उसको हटा देने के बाद जो ये क्रिया रूप होती है उसका धातु शेष बचता है। आओ कुछ करें। तो चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। क, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको पाठ पढ़ के खुद से देने हैं। ख, दिए गए वाक्यों में से क्रियापद अलग करके लिखो। पहला, पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसमें क्रियापद है उड़ रहे। दूसरा है गाय घास चर रही है, तो इसमें चर रही जो
शब्द है वो क्रियापद है। फिर है तीसरा, मोहन किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ना इसमें क्रियापद है। चौथा है कुत्ता भौंक रहा है, तो भौंकना क्रियापद है। ग, धातु अलग करके लिखो, तो लिखना में धातु है लिख, कूदना में है कूद, पढ़ना में है पढ़ और उठना में है उठ, तो ये धातु अलग करके लिखेंगे। घ, वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। पहला, बच्चा चैन से सोते हैं, तो वाक्य शुद्ध होगा बच्चा चैन से सोता है, या फिर अगर हम क्रिया नहीं बदल रहे हैं तो हम लिखेंगे बच्चे चैन से सोते हैं। दूसरा है पका आम पेड़ से गिर गई, तो इसका होगा पका आम पेड़ से गिर गया। तीसरा है लड़के मैदान में खेल रहा है, तो लड़के मैदान में खेल रहे हैं। चौथा है सुधा सो रहा है, तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा सुधा सो रही है। अंग है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला, कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। अ कर्म, ब क्रिया, स कारक, द वचन, तो कार्य के करने या होने के बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, तो ब विकल्प सही होगा, हम उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है क्रिया के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, इसमें अ विकल्प सही है। रचनात्मक कार्य, दिए गए वाक्यों में से सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया अलग अलग करके लिखो। वाक्य, हेमंत सेब खाता है, तो हेमंत क्या खाता है? सेब खाता है, तो इसमें कर्म और क्रिया दोनों है, ये सकर्मक क्रिया है। फिर है हेमलता नाचती है, तो हेमलता नाचती है, ये अकर्मक क्रिया है। तीसरा है पल्लवी जीन्स पहनती है, ये सकर्मक क्रिया है। चौथा है बच्चे खेलते हैं, ये अकर्मक क्रिया है। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।